हमारे देश में इतने सारे संस्था हैं जो खासकर लड़कियों के ऊपर ही काम करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ही काम करते हैं। लेकिन हम लोग ये जानते ही नहीं। हमारे जो माइंडसेट है, जो हमें जानना चाहिए, हम वो नहीं जानते। जो नहीं जानना चाहिए हम वो जरूर जानते हैं। ये हमारा माइंडसेट बन चुका है, और हमारा ही नहीं, हमारे साथ साथ ये लड़कियों का भी। कम से कम अपने आप को तो देखो। मैं खासकर लड़कियों से कहना चाहूंगा कि वे अपने आप को इतना कम समय पाए हुए कि अपने आप को सफल बना सके, वे अपने आप को उस मुकाम पर ले जाएं जिससे उन्हें लोग देखकर आने वाली लड़कियां, जो उनके पूर्वज होंगे, वंशज होंगे, वे लोग भी उनका अनुसरण करें, उन्हीं का रास्ता अनुसरण करके वे आगे बढ़ सके। ऐसा काम करो कि अपने आप को गर्व महसूस कराओ, और अपने साथ साथ देश का भी नाम रोशन करो। जैसे हमारे देश के मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली 2023 के मिस इंडिया चेतना जोशी तिवारी, जो एक योगा डांसिंग भी थी, टीचर भी थे। वे लोगों को योगा करके सिखाते थे और वे डांस करते हुए सिखाती थी। वे हमेशा अपने आप को इतना संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, अपने आप को इतना अलग महसूस किया। वो योगा करने के बाद वे कहती हैं खासकर कि महिलाओं के लिए ये योगा बहुत ही कामगर है। वे अगर महिलाएं इस योगा को करें, उन योगा से या किसी भी एक्सरसाइज से आप अगर अपने आप को फिट करना चाहते हैं या अपने आप को अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं, अपने माइंडसेट को डिप्रेशन से हटा सकते हैं, तो सिर्फ आप लोग योगा करें। वे बताते हैं कि जो सुदर्शन चक्र क्रिया होता है, योगा का नाम है, इस तरह से वो बताती हैं कि मानो कितना खूबसूरत लगता है। आप लोग कभी जाकर देखिए, उनका जो चैनल पे वीडियोस है, आपको देखने पर बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप उनको देखेंगे कि आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या क्या आती हैं। आप उन्हें देखकर वो खुद बताती हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कि आपको सुनने और देखने के बाद अपने आप में कुछ अंतर लाना बहुत लाजमी हो जाएगा। अगर कोई लड़की डिप्रेशन में ज्यादा जा रही है या अपने आप को हमेशा इमोशन फीलिंग में रहती है, तो उन लोगों के लिए खासकर योगा है। अगर वे लोग, ये जो योगा है, योगा का नाम चक्र या सुदर्शन चक्र क्रिया इसको कहते हैं। इसको अगर आप लोग ध्यान से करते हैं, अपने लाइफ में और रेगुलर करें, तो आपको बहुत कामगार होगा। अपने आप को अलग मुकाम पे ले जाने के लिए, अपने आप को इस डिप्रेशन से दूर रखने के लिए आप ये कर सकती हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारे जो देश के कुछ लड़कियां हैं जो अपने आप को इतना कमजोर महसूस करती हैं, अपने आप को इतना कमजोर फीलिंग करने के लिए वो खुद प्रेरित करते हैं अपने माइंड से। बल्कि वे जानते हैं कि पुरुषों के मुकाबले उनका माइंड बहुत तेज होता है। जानते हुए भी वो लोग अपने आप को उस फीलिंग में ले जाते हैं जैसे लगता है उन्हें कुछ पता ही नहीं। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जो चीज करने की सोच रहे हैं, आप उस पर फोकस करें। आप उसमें सफल जरूर होंगे। आप कभी निराश मत होइए। आप जब निराश होते हैं तो खुद सोचिए निराश होते समय कि आपके पीछे कितने लोग सपने देखते होंगे। आप जिस गांव से या जिस शहर से पढ़ने के लिए या कहीं जो काम करने के लिए गए होंगे, आपके पीछे उन्हीं लोग अनुसरण करेंगे और आपको देखते हैं कि अगर वो बड़ी दीदी ये कर रही है या बड़ी बहन ये कर रही है या गांव के वो लड़की वो कर रही है, तो मैं भी करूंगी। तो आप इस तरह से काम करें, अपने आप को इस तरह से उस माहौल में ले जाएं जिससे आपका अनुसरण करते वक्त किसी लड़की का अपने आप में चरित्रहीन ना लगे कि मैं ये कर रही हूँ या करने वाली हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
खासकर समाज को अच्छा न लगेगा। अपने आप को उस माहौल में ले जाओ। आप किसी से कम नहीं हैं। आप अगर किसी चीज के बारे में ठान लें तो आप उसे 100% जरूर करेंगे। ऐसे ही नहीं, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं, झांसी रानी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं। अरुणा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, जाना भी होगा। उनका 2 पैर कट गया था। कैसे? ट्रेन में जाते हुए उनके साथ कुछ 2-4 लड़के थे, उनका चैन छीनने के लिए उन्हें धकेल दिए थे, लेकिन वो हार नहीं मानी। वो भी है एवरेस्ट, जो हिमालय है 8,848 मीटर, उसको भी वो फतेह कर चुके हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोई ऐसा काम नहीं है जहां पर महिलाएं नहीं कर सकती। ऐसा कोई जो फील्ड ना हो जहां पर लड़कियां अपने आप को खुद किसी लोगों से अलग ना दिखाएं। आप कर सकती हैं। आप करने के लिए एक बार कोशिश करें, और करने की कोशिश नहीं, आप उसको करें। ये याद जरूर रखें कि आप अगर बन रही हैं तो अपने पीछे बहुत सारे लोगों का भविष्य आप बनाने के लिए सोच रही हैं। आप ही का देख कर लोग अनुसरण करेंगे कि फलाने की लड़की ऐसी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत मुकाम पर गई। तभी लोग अपने बहन और बेटियों को अपने गांव, अपने घर और शहर से दूर भेजने की कोशिश करेंगे। ऐसा काम करो कि लोग आपका नाम लेते थक जाएं, लेकिन नाम लेते ना भूलें। कुछ ऐसा करो, अपने आप को उस लायक बनाओ, खासकर लड़कियों के लिए, कि वो अपने आप को उस डिप्रेशन में ना लेकर जाए जहां पर उन्हें जाना कोई जरूरी नहीं है। ये सब क्षणिक है। आप जो सोचते हैं उसे करिए। अगर आपको करने में जो बाधाएं आती हैं, सबसे पहला काम उस बाधा को दूर करो। उस बाधा को इस तरह से दूर करो कि आपके लाइफ में उस तरह का कभी बाधा आया ही नहीं, ऐसा माइंड अपने सोच को बनाओ। तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। अपने आप को इतना अलग बनाओ, इतना ज्यादा आगे ले जाओ कि लोग कहें, लोग सोचें आप जैसा बनने का। अगर लड़के आगे बढ़ सकते हैं तो क्या लड़कियां कम हैं? लड़कियां भी बहुत आगे हैं। अपने आप को वो भी इतना मुकाम पर ले गई कि नाम लेते लेते लोग थक जाएं। तो उसी तरह से आप भी एक नाम जरूर बनाएं। आप सभी लड़कियों से विनम्र निवेदन है, अपने आप को अलग पहचान दें। लोग आपको देखकर ये ना कहें कि ये इस तरह की। आप ऐसे बने कि आपका देखकर लोग अनुसरण करें। आपको देखकर आप जिस मार्ग पर चलें, उसी मार्ग पर सभी लोग चलें। आप इस देश के नारी हैं। इस देश के जो वजूद होते हैं आप ही पर डिपेंड है। हर किसी के घर में, हर किसी के शहर में, हर किसी समाज के अंदर जो लड़कियां होती हैं, आप अपने आप को स्वतंत्र बनाओ। अपने आप को मुकाम पर लेने जाने के लिए अपने आप का जो खुद का सोच है उसे डाइवर्ट करो। अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। वहीं पर ना बदलो, जहां पर हो वहां से उठो, कुछ तो करो। अगर अभी कुछ नहीं करें तो बाद में आप लोग पछताएंगे, और वो पछताने वाला समय बहुत करीब आता है। आप लोग जानती होंगी। खासकर ज्यादा कुछ कहना नहीं, बस अपने आप को अलग बनाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए और अपने मुकाम पर जाए। और बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आप लोग खुद जानती हैं कि आप लोग किसी से कम नहीं है। क्या किसी ने खूब कहा है कि अगर बेटी, खासकर मैं परिवार वालों से बात कर रहा हूँ, खासकर अगर अपने बेटी या अपने बहन को इस सिचुएशन से दूर ले जाना चाहते हैं और अपने आप को अलग मुकाम पर गर्वित होता हुआ महसूस करना चाहते हैं, तो अपने बहन और बेटियों को स्वतंत्र करो। उनकी सोच को बांधो मत। अगर जो वो सोचते हैं उन्हें करने दो। हाँ, गलत नहीं, गलत पर पाबंदी सही बात, लेकिन जो सही है वह सही है। क्या किसी ने खूब कहा है, बेटी को चांद बनाकर मत रखो,
घूरते हुए चले जाएंगे। बेटी को इस तरह से बनाओ कि सूरज की तरह, कि लोग उन्हें देखकर झुक जाए। झुकने का मतलब उनकी नजर झुक जाए, इस तरह से बनाओ। हमारे देश के जो नारी हैं वो बहुत ही गौरव है। हमारे समाज, हमारे घर के, चाहे बहन बेटी हो, कोई भी हो, हमारे देश के यही तो एक सच्चा गौरवान्वित महिलाएं हैं। इन्हीं की वजूद के कारण ही ये सारा संसार है। आप लोग अपने आप को समझाओ और अपने इस सिचुएशन, अपने थॉट को खत्म कर दो कि लोग या लड़कियां अगर कुछ करने जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का परवाह नहीं। अगर आप खुश तो दुनिया खुश, आप दुखी तो दुनिया दुखी। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये जनाने की बात नहीं। आप लोग खुले माइंड के हैं और खुली दिमाग के हो जाएं। अपने आप को लेकर जो आप नहीं कर सके, हो सकता है कि बहन बेटी कर दे, आपका भाई कर दे। आप जो नहीं कर सके, ऐसा नहीं है कि वो भी ना कर सके या और कोई नहीं कर सकता। हर कोई कर सकता है। हर किसी के करने के लिए वह स्वतंत्र है। हर चीज करने के लिए आजादी है उसके पास। आप सिर्फ एक बार मौका दीजिए, फिर देखिए क्या करती हैं हमारे देश के बहन और बेटियां। जय हिंद, जय भारत।